नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सिकल सेल रक्त अल्पता उन्मूलन 2047 जनजातीय जीवन में बदलाव लाएगा। उन्होंने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर समारोह आयोजित करने की घोषणा की। इस वर्ष जून तक वस्तु और सेवा कर संग्रह 12% बढ़कर 1.6 लाख करोड़ रुपए हुआ। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में 2025 तक 9 नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कल 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और लेबनान को 4-2 से हराकर भारत सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन 2047 की कल शुरुआत की। उन्होंने 3 करोड़ 57 लाख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड के वितरण का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सिकल सेल रोग के कुल मरीजों में से भारत में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में सिकल सेल रोग के कुल मरीजों में से आधे भारत में हैं, लेकिन आजादी के 70 वर्ष बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का ये अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे विश्वास है, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे, देश को मुक्ति दिलाएंगे और इसके लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड गरीब आदमी की जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड की तरह है, जिससे वह देश में कहीं भी उपचार करा सकता है। हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं, जिससे लोगों पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। आपके पास एक कार्ड होगा तो कोई आपको इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों को झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गोंडवाना की रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए 5 अक्टूबर को उनकी 500वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की। तो मैं आज देशवासियों के समक्ष घोषणा करता हूं कि रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी। रानी दुर्गावती के जीवन के आधार पर फिल्म बनाई जाएगी। रानी दुर्गावती का एक चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा। रानी दुर्गावती जी का पोस्टल स्टैम्प भी निकाला जाएगा और देश और दुनिया में 500 साल पहले जन्म हुए इस हमारे लिए पवित्र मां के समान उनकी प्रेरणा की बात हिंदुस्तान के घर घर पहुंचाने का एक अभियान चलाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र गांवों और किसानों की क्षमताओं को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और कृषि के हर क्षेत्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है। छोटे और मझोले किसानों को सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ हुआ है। इस वर्ष जून महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी से 1,61,497 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। ये राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12% अधिक है। कुल संग्रह में 31,013 करोड़ रुपए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर से
जबकि 38,292 करोड़ रुपए राज्य वस्तु और सेवा कर से प्राप्त हुए हैं। समेकित वस्तु और सेवा कर का योगदान 80,292 करोड़ रुपए है। वस्तुओं के आयात पर कर से प्राप्त 1,028 करोड़ रुपए सहित उपकर से 11,900 करोड़ रुपए अर्जित हुए हैं। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। श्री जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से मानसून सत्र में सक्रिय भागीदारी करने और विधायी कार्यों तथा अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2025 तक प्रति वर्ष नैनो यूरिया के 44 करोड़ बोतल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के लिए देश भर में 9 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। श्री मांडविया ने आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में नैनो यूरिया के फायदे बताते हुए कहा कि फसलें नैनो यूरिया को 80% अधिक सोखती हैं, जबकि पारंपरिक यूरिया के सोखने की दर केवल 30% है। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया किफायती है और इससे फसल की पैदावार भी बढ़ती है। नैनो यूरिया भारत की कंपनियों ने उसका मैन्युफैक्चरिंग किया है, रिसर्च किया है। आज 17 करोड़ बोतल बनाने की क्षमता इन प्लांट से हो गई और 2025 अंत तक 9 प्लांट बनने वाला है, तब जाके 44 करोड़ बोतल की क्षमता हो जाएगी। नैनो यूरिया के निर्यात संभावनाओं पर श्री मांडविया ने कहा कि अमेरिका और कई अन्य देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश में नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़ने पर इसका निर्यात बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे। श्री मांडविया ने बताया कि आयात पर निर्भरता कम करने और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले 7 वर्ष में देश में 6 यूरिया उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल गुवाहाटी में पूर्वोदय कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ये कॉन्क्लेव पिछले 9 वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर में अतुलनीय परिवर्तन की भावना को दर्शाने के लिए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्ष में लगभग 60 बार पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले महीने की 3 तारीख को राज्य के 2 समुदायों के बीच जातीय संघर्ष के कारण उन्हें गहरा आघात पहुंचा है और इस संघर्ष के जारी रहने से वे दुखी हैं। उन्होंने राज्य की महिलाओं से संयम बरतने और सुरक्षा बलों का रास्ता न रोकने की अपील की। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारिका से देश के 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कल द्वारका, गोपनाथ और वेरावल में पहले 3 प्रमुख लाइट हाउस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य इन शानदार संरचनाओं की समृद्ध संस्कृति और महत्व को प्रदर्शित करना है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होंगी। नए विकसित किए गए लाइट हाउस में कई तरह की पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें संगीतमय फव्वारे, संग्रहालय और सेल्फी पॉइंट शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि हम सभी को प्रकृति और उससे मिले हुए उपहारों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कल कोलकाता में मिशन लाइफ पर केंद्रित 108वें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिवस के 3 दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आज और कल पहला 2 दिवसीय पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय सहित देश और विदेश के 400 प्रतिनिधि भाग लेंगे। कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा में आज 4,416 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था जम्मू के यात्री निवास से बालतल और नुनवा के आधार शिविरों में पहुंचेगा और यहां से यात्रा जारी रखेगा।
यात्रा के पहले दिन कल 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। अगले 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जम्मू कश्मीर के नागरिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों ने व्यापक प्रबंध किए हैं। बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में कल रात मेजबान भारत ने लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। फाइनल में अब भारत का मुकाबला मंगलवार को कुवैत से होगा। 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज 2023 के 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। हरारे में कल खेले गए सुपर 6 क्वालिफायर मैच में स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। 1975 और 1979 में चैंपियन रही वेस्ट इंडीज की टीम टूर्नामेंट के 48 वर्ष के इतिहास में पहली बार शीर्ष 10 टीमों में स्थान बनाने में विफल रही है। और अब मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कोलकाता में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में गरज के साथ बौछार हो सकती है। उधर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कल से तेज बारिश हो रही है। दादर, परेल और सायन सहित कुछ अन्य स्थानों पर बारिश के कारण जल भराव हुआ है। मुंबई नगर निगम के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में कल 69.86 मिलीमीटर बारिश हुई। नगर निगम ने बताया है कि मुंबई के धारावी में मनोहर कॉलेज के पास एक इमारत गिरने से 3 लोग घायल हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई और इससे सटे इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। संसद का आगामी सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक रहने को जनसत्ता ने पहले पन्ने पर बड़ी सुर्खी बनाया है। लिखा है, समान नागरिक संहिता सहित कई मुद्दे प्रबल रहने के आसार। नवभारत टाइम्स की पहली सुर्खी है, सत्र 20 जुलाई से कांग्रेस में कानून पर मंथन। दैनिक जागरण ने इसे सतर्क रुख बताते हुए लिखा है, कांग्रेस के लिए समान नागरिक संहिता का सीधे विरोध करना आसान नहीं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, मसौदा देखने के बाद समान नागरिक संहिता पर रुख स्पष्ट करेगी कांग्रेस। जनसत्ता, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने सहकारी समितियों से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का मॉडल बनने और व्यापक स्तर पर डिजिटल माध्यमों को अपनाने का आह्वान किया। अमर उजाला की बड़ी सुर्खी है, जीएसटी संग्रह जून में 12% बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। राष्ट्रीय सहारा ने भी इसे महत्व दिया है। लिखा है, जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से कर संग्रह चौथी बार उच्चतम स्तर पर। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर विशेष शीर्षक से आरबीआई की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, मध्यम वर्ग का बहीखाता, 60,000 से कम वेतन वालों ने ज्यादा कर्ज लिया, लोगों ने बचत घटाई, निवेश बढ़ाया। पराली प्रबंधन के लिए केंद्र द्वारा नए दिशा निर्देश बनाए जाने की खबर अमर उजाला में है। महाराष्ट्र में कल बस दुर्घटना और 25 लोगों की मौत देशबंधु सहित कुछ अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर ने इस खबर के दुखद पहलू को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, कूद कर बचा एक चश्मदीद बोला, मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा पर लोग वीडियो बनाते रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सिकल सेल रक्त अल्पता उन्मूलन 2047 जनजातीय जीवन में बदलाव लाएगा। उन्होंने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर समारोह आयोजित करने की घोषणा की। इस वर्ष जून तक वस्तु और सेवा कर संग्रह 12% बढ़कर 1.6 लाख करोड़ रुपए हुआ। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में 2025 तक 9 नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कल 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और लेबनान को 4-2 से हराकर भारत सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।